जय हिंद सभी को। आपका स्वागत है द ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन में और मेरा नाम है उज्जवल त्रिपाठी। और आज हम बात करेंगे ओसेंट पे। लेकिन उससे पहले अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप द ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर साइबर सिक्योरिटी कोर्स कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपनी का नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओसेंट के ऊपर कि ओसेंट क्या होता है। पहले ये बात कर लेते हैं कि ओसेंट आखिर में क्या है, क्या होता है ओसेंट। ओसेंट का फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ये एक टेक्निक है जिसमें पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन का यूज करके इंटेलिजेंस गैदर की जाती है बिना किसी हैकिंग या इलीगल मेथड के। इसका मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ओपन सोर्स है, ठीक है, मतलब जो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, जैसे कि वेबसाइट, सोशल मीडिया पे, किसी फोरम पे, न्यूज़ आर्टिकल में, उनसे हम डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस या फिर डिसीजन मेकिंग के लिए इनका यूज करते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि आखिर में ओसेंट्स का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो फर्स्ट आता है हमारा, वो आता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। साइबर सिक्योरिटी में क्या यूज है, तो अटैक सरफेस को मैपिंग, फिशिंग डिटेक्शन के लिए और अटैक सरफेस को मैपिंग करने के लिए। सेकंड आता है इथिकल हैकिंग के अंदर। इथिकल हैकिंग के अंदर क्या है, तो टारगेट का इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड, इसका यूज कहाँ आता है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास। अब इसके अंदर क्या काम है इनका, तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, टेररिज्म ट्रैकिंग के लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जर्नलिज्म। अब ये क्या है, तो ट्रुथ वेरिफिकेशन, सोर्स वैलिडेशन के लिए इनका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस। अब यहाँ क्या यूज है, तो जो भी उन कंपनीज है ना, उनके कॉम्पिटिटर से रिगार्डिंग उनको कुछ भी एनालिसिस करना होता है तो वो ओसेंट का यूज करते हैं। लास्ट आता है हमारा पर्सनल यूज। और पर्सनल यूज में क्या है, तो अपने आप को या किसी को सर्च करने के लिए, ठीक है, हम लोग पर्सनल यूज में भी ओसेंट का यूज करते हैं। लेकिन हमारा जो मेन आज का टारगेट है वो क्या है हमारा, वो है साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के अंदर ओसेंट का क्या यूज है इसके ऊपर। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं ओसेंट्स के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग माल्टिगो का यूज करते हैं, द हार्वेस्टर का यूज करते हैं, सोडेन का यूज करते हैं, रिकॉन एनजी का यूज करते हैं, गूगल डॉकिंग का यूज करते हैं, स्पाइडर फुट का यूज करते हैं। आने वाले टाइम में हर एक टूल के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक। फिर बात कर लेते हैं कुछ कॉमन सोर्स के ऊपर जहां से हम लोग ओसेंट्स करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी जगह है, तो सर्च इंजन का यूज करते हैं, जैसे हमारा गूगल हो गया, बिंग हो गया, इन सब का यूज करके हम लोग ओसेंट करते हैं। दूसरा ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग ओसेंट करते हैं, ठीक है। क्या होता है ना, कई बार आपको किसी का इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है तो आप क्या करते हो, फेसबुक पे जाते हो और उसका नाम लिखते हो और देखते हो कि क्या उसका प्रोफाइल पिक्चर आ रहा है कि नहीं, या फिर आप ट्विटर पे जाते हो, वहां पे चेक करते हो। सेकंड, अगर किसी से इंफॉर्मेशन अगर आपको निकालना है तो आप जॉब पोर्टल्स के ऊपर जाते हो। अब जॉब पोर्टल्स क्या होते हैं, तो जहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जैसे कि आपका लिंक्डइन हो गया, आपका जो है इंडीड हो गया, ठीक है, या फिर लिंक्डइन भी कह सकते हो, और नौकरी.com हो गया, ग्लासडोर हो गया, ठीक है। सेकंड है आपका गिटहब के ऊपर आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर किसी पब्लिक रिकॉर्ड अगर पोर्टल है वहां पे जा सकते हो जहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, वहां से चेक कर सकते हो। न्यूज आर्टिकल्स में देख सकते हो, ब्लॉग्स खुद में देख सकते हो, या फिर हुईज पे चेक कर सकते हो। डीएनएस के थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आप हुईज में जाते हो तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वहीं डीएनएस से अगर देखते हो तो क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी पब्लिकली अवेलेबल डेटा है ओसेंट के थ्रू उसको फाइंड आउट करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आप किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहते हो, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं आखिर में ओसेंट होता क्या है, और एक छोटा सा जो है ना एग्जांपल भी हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए फिलहाल जो है ना हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हमारा जो टारगेट है ना वो है रोहन शर्मा, ठीक है। हमारा जो टारगेट है वो रोहन शर्मा है। अब सपोज कर लो कि मुझे रोहन शर्मा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। मुझे इतना पता है कि रोहन शर्मा उसका नाम है और रोहन शर्मा जो है ना दिल्ली में रहता है, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से निकालना है, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन जो निकालना है ना, ये इन्फॉर्मेशन हम गूगल सर्च के मदद से निकालेंगे, ठीक है। ये जो है हम इन्फॉर्मेशन हम लोग गूगल सर्च के मदद से निकालेंगे। अब बोलोगे सर गूगल सर्च के मदद से रोहन शर्मा जो दिल्ली में रहता है कैसे निकालेंगे, तो देखो सिंपली मेरे पास एक
यहाँ पे देखो डबल कोट्स है, ठीक है, उसके अंदर जो है ना लिखा हुआ है रोहन शर्मा प्लस डबल कोट्स के अंदर दिल्ली लिखा हुआ है, ठीक है, डबल कोट्स ओपन है, दिल्ली लिखा हुआ है और डबल कोट्स क्लोज है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और सिंपली आते हैं अपने न्यू टैब के ऊपर और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और सर्च कर देते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, वो सारे प्रोफाइल आपको दिखेंगे, वो सारे सोर्स दिखेंगे जहां पे भी रोहन शर्मा मेंशन होगा और जहां पे दिल्ली मेंशन होगा, ठीक है, क्योंकि हमें वो चीजें चाहिए जो मतलब रोहन शर्मा और रोहन शर्मा जो दिल्ली में रहता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आया ना, वहां पे कहीं ना कहीं आपको रोहन शर्मा दिखेगा और कहीं ना कहीं आपको दिल्ली दिखेगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी जाके आप उनको फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड जो हमारा लिंक्डइन आ रहा है ना, यहाँ पे भी देखो रोहन शर्मा और साथ में दिल्ली। इंस्टाग्राम का एक पेज ओपन हो गया है, ठीक है, रोहन शर्मा दिल्ली। तो मतलब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आया ना, वो सारा का सारा कहाँ से मिला है आपको, वो सारा का सारा वो सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे से फाइंड आउट करके आपको मिल रहे हैं, जहाँ पे रोहन शर्मा नाम का कोई इंसान है और वो कहीं ना कहीं अपना घर या फिर कुछ ना कुछ वो रहता है, कुछ ना कुछ दिल्ली से रिलेटेड डाला होगा। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब चलो एक छोटा सा और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं या फिर एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं, जिसके अंदर अब हमें इतना पता चल गया ना कि रोहन शर्मा का एक यूजर नेम हमको मिल गया कि रोहन शर्मा और 1995 इसका यूजर नेम है। सपोज कर लो मुझे फेसबुक से या फिर कहीं ना कहीं से एक यूजर नेम मिल गया रोहन शर्मा का, जो यूजर नेम है रोहन डॉट शर्मा 1995, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, एक ऑनलाइन वेबसाइट का यूज करेंगे जिसका नाम है व्हाट्स माई नेम। बहुत सारे हैं, नेम चेक, ठीक है, माइग्रेट जो CLI टूल है, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग व्हाट्स माई नेम एक प्लेटफॉर्म है उसका यूज करते हैं रोहन शर्मा 1995 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं नए टैब के अंदर, ठीक है, नए टैब के अंदर पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद एक वेबसाइट आपके पास ओपन होके आएगी, व्हाट्स माई नेम डॉट ऐप। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ना कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब हमें क्या करना है ना, ये जो हमारा यूजर नेम मिला हुआ है, जो भी यूजर नेम हमें मिला है ना, इस यूजर नेम को क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ लाके पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद सर्च आइकन पे क्लिक करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो हमारे पास एक कैप्चा ओपन होके आया है जहाँ पे ये बोल रहा है क्लॉक्स को, ठीक है, हो गया हमारा। अब ये क्या है ना, सर्च करना स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ पे जो भी प्रोसेस जो है ना वो चल रहा है, ठीक है। और जैसे ही इसको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये पूरा का पूरा क्या करेगा, यहाँ पे लिस्ट कर देगा। तो थोड़ा सा वेट करो और देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। फिलहाल के लिए हमारे पास एक इंफॉर्मेशन मिला है, जो एक DBees करके है, वहां पे एक गो GD ब्राउजर करके है, एक वहां से इंफॉर्मेशन हमें मिला है। और साथ में यहाँ पे देखो कौन से साइट से मिला है, तो DIBIZ, ठीक है, और एक है GD ब्राउजर करके, ठीक है। देखो कितने सारे, ये धीरे धीरे आपको इन्फॉर्मेशन मतलब ये जो लिस्ट है ना बढ़ते जाएगी, ठीक है। कौन सी कैटेगरी है, तो बिजनेस कैटेगरी है, गेमिंग कैटेगरी में मिला है, टेक में मिला है, सोशल में मिला है, ठीक है। तो फिलहाल कोई भी एक ओपन कर लेते हैं। ओपन जैसे ही करें तो देखो यहाँ पे उस पे रोहन डॉट शर्मा 1995 करके आ रहा है, उसका यूजर नेम, नाम भी है रोहन। फिलहाल हमें यहाँ देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि वो कुछ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मतलब कुछ पोस्ट वगैरह नहीं किया होगा। कोई और ओपन कर लेते हैं। एक और हमारे पास बिजनेस का दिखा, इसको ओपन कर लेते हैं, बिजनेस कैटेगरी का। तो यहाँ पे आओ तो एक देखने को हमें मोबाइल नंबर भी मिल रहा है, जो कि देखने से ऐसा लग रहा है कि वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। साथ में हमें एक ईमेल आईडी भी मिल रहा है। मतलब जिससे भी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका यूजर नेम दे दो और सर्च करो। जहां पे भी वो यूजर नेम दिखेगा, वो सारी की सारी वेबसाइट यहाँ लिस्ट हो जाएगी और डायरेक्टली आप वहां से उनको देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इथिकल यूज ऑफ ओसेंट का, ठीक है। जो ओसेंट है ना, उसका हमें बेसिकली इथिकल ही यूज करना चाहिए। ओसेंट का मिसयूज इलीगल है, ठीक है। मतलब अगर इसका मिसयूज करते हो तो इलीगल है। सिर्फ ऑथराइज या फिर एजुकेशन या इथिकल हैकिंग पर्पस के लिए ही इसका यूज होना चाहिए। किसी की प्राइवेसी अगर आप इधर उधर करते हो या फिर उसकी प्राइवेसी में प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ भी होता है, तो ओसेंट भी इलीगल हो सकता है, ठीक है।
कुछ रियल लाइफ यूज देख लेते हैं ओसेंट के। ठीक है, तो फर्स्ट है बग बाउंटी हंटर्स। अब बग बाउंटी हंटर्स का क्या है, तो बग बाउंटी हंटर्स जो होते हैं ना, कंपनी के एक्सपोज सब डोमेन्स और एपीआई को फाइंड आउट करते हैं या फिर ढूंढने के लिए ओसेंट का यूज करते हैं। उसके बाद आता है पुलिस डिपार्टमेंट। मिसिंग पर्सन को क्या होता है ना, ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया और फोन के मेटा डेटा का ओसेंट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जर्नलिस्ट। अब ये क्या करते हैं, तो किसी भी चीज को वेरीफाई करने के लिए, किसी न्यूज वगैरह का वेरीफाई करने के लिए, या फिर वार जोन या फिर डिजास्टर एरिया के इमेज और वीडियोस को वेरीफाई करते हैं, किसके थ्रू, ओसेंट के थ्रू। लास्ट आता है हमारा कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या है उसको देख लेते हैं। तो ओसेंट एक पावरफुल टेक्निक है जो हर तरह के साइबर या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग डोमेन में काम आता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन पब्लिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। ठीक है, आपका इंटेंट लीगल और इथिकल होना चाहिए। ऑटोमेशन टूल की से जो है ना, आप काफी फास्ट डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई भी टॉपिक में या फिर कुछ भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।